हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमको दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए जिसके कंपोनेंट है ए1 आई कैप, ए2 जे कैप, ए3 के कैप, और वेक्टर बी गिवन है वेक्टर b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। तो अगर हम लोग इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो वो हम लोग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स उससे पहले आप ये याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको पता ही होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आई आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सेस, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आई और आई मतलब एक्स एक्सेस को आप एक्स एक्सेस में ही कर रहे हो, मतलब दोनों के बीच में एंगल तो जीरो होगा फ्रेंड्स, तो है ना। और सिमिलरली फ्रेंड्स यहाँ पे जे को जे और के टू के, तो इसकी जो आपका आता है डॉट प्रोडक्ट वो 1 आता है, क्योंकि देखिए दोनों के बीच में एंगल जीरो होता है फ्रेंड्स, और मैग्नीट्यूड दोनों सबका 1 1 होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा होता है। हम लोग वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले से बताया, दो वेक्टर अगर ए और बी का मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना कैसे निकलेगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 0 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 ही 1 होगा, इन दोनों का या इन दोनों का किसी का भी आप ले लो, आई जे के का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा फ्रेंड्स। तो सिमिलरली इनका अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फ्रेंड्स इनकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, जो फ्रेंड्स बात सेंस भी बनाती है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आई डॉट जे, जे डॉट के, और के डॉट जे, जे डॉट के, और आई डॉट के और के डॉट आई, इसकी वैल्यू 0 आती है फ्रेंड्स। ऐसे क्यों आती है, देखिए फ्रेंड्स वेक्टर आई और वेक्टर जो आपका आई और जे एक्सेस हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, और हम लोग ने प्रीवियसली प्रॉपर्टी में देखा था अगर दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना है फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये जितने भी आपके डॉट प्रोडक्ट हैं ये इनकी वैल्यू 0 आएगी फ्रेंड्स। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ फ्रेंड्स आप काइंडली याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैं आपको अब हम बताते हैं आपको कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हमको वेक्टर गिवन है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अगर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट होगा तो कैसे होता है फ्रेंड्स, आई का जो कंपोनेंट है वो आई के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे का जो कंपोनेंट है वो जे के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और के कंपोनेंट है वो के कंपोनेंट के मतलब साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब फ्रेंड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो जो आई का कंपोनेंट है दोनों के वेक्टर के क्या क्या है, इधर a1 है और इधर b1 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और j के कंपोनेंट क्या है दोनों वेक्टर में, इधर है आपका वेक्टर a के केस में a2 और वेक्टर b के केस में b2, तो ये क्या हो जाएगा a2 इंटू b2 हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए, है ना फ्रेंड्स। और फिर k के केस में क्या होगा फ्रेंड्स, इधर a के केस में है आपका a3 और b के केस में है b3, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये a3 इंटू b3 हो जाएगा, तीनों का हम लोग एडिशन ले लेंगे फ्रेंड्स। ये होता है फ्रेंड्स आपका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, आप देख भी पा रहे होंगे। दस द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। वही जो फ्रेंड्स मैंने आपको प्रीवियसली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है फ्रेंड्स, वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जिससे हमको इसमें और भी क्लियरिटी आएगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर के क्या है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी क्या है 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है फ्रेंड्स। अब इनका हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक डॉट बी कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया कि जो आई का कंपोनेंट है वो आई के कंपोनेंट के साथ, जो जे का कंपोनेंट है वो जे के कंपोनेंट के साथ, और जो के का कंपोनेंट है के कंपोनेंट के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही हम लोग कर देते हैं। देखिए तो आई का कंपोनेंट इधर है वेक्टर ए के केस में है 2 और इधर है 6, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6। सिमिलरली फ्रेंड्स जे का कंपोनेंट क्या है, इधर है वेक्टर ए के केस में है 2 और वेक्टर बी के केस में -3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3, ठीक है फ्रेंड्स। और के का कंपोनेंट है आई के ए के केस में है आपका -1 और बी के केस में है 2, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप जब इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो एक डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स 4। और देखिए फ्रेंड्स ये स्केलर आ रही है, हमेशा ये वैल्यू स्केलर ही आएगी, इसीलिए इसको स्केलर डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट वेक्टर ए 2 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू आई माइनस 2 जे प्लस 3 के आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आपको जैसे कि पता होगा, मैंने आपको प्रीवियसली भी लेक्चर्स में बताया है कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर हैं दोनों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है फ्रेंड्स, है ना। ये मैंने आपको प्रीवियसली प्रॉपर्टीज़ में भी बताया है ना फ्रेंड्स। अभी भी हम लोग
जो प्रीवियस वीडियो देख करके आए हैं उसमें भी मैंने आपको ये बताया है। तो फ्रेंड्स बस हम लोग इसी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या ए डॉट बी ज़ीरो आना चाहिए फ्रेंड्स, है ना। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपका ए का वेक्टर ये गिवन है और बी वेक्टर आपको ये गिवन है। अब इसको फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आई का कंपोनेंट आई के कंपोनेंट के साथ, तो आई का कंपोनेंट इधर 2 है इधर 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जे का कंपोनेंट इधर लैम्डा है और इधर -2 है, तो -2 लैम्डा हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। प्लस के का कंपोनेंट इधर 1 है और इधर 3 है, तो 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जब हम इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपका लैम्डा की वैल्यू 2.5 आ जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।